हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो ये है आपका जीए का पार्ट 4। अभी क्या है कि अगर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं पार्ट में ही बना रहा हूँ। ठीक है, कोशिश है कि आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा। पहले मैं आपका रिसेंट का करा रहा हूँ ये सब, जो आपका नवंबर लास्ट का, दिसंबर का और जनवरी का, ये आज कवर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, फिर आपका बच जाएगा ओल्ड। ओल्ड में से कम पूछने के ही चांस हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए इस मंथ में, उसमें सभी में दिसंबर नवंबर से पूछा गया है। बाकी फिर भी हम पुराना भी पढ़ेंगे और वो भी आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है। तो अगला जो आपका करंट अफेयर्स है वो है, इंडिया और एडीबी ने साइन किया है ओवर $2.2 बिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो एडीबी ने साइन किया है इंडिया के साथ, मतलब कि 2025 में टोटल इतना अमाउंट जो है, जो एडीबी है वो लोन प्रोवाइड कर चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे पूछा जा चुका है या तो एलबीओ में या फिर ईसीजीसी में या फिर अभी एक सेबी ग्रेड एक एग्ज़ाम हुआ था, इनमें से तीनों में किसी एक में पूछ लिया है ये। बाकी इसका हम स्टैटिक फैक्ट पढ़ेंगे। जो एडीबी है उसके हेडक्वार्टर्ड हैं मनीला, फिलीपींस में। 1966 में ये फाउंड हुआ था और 69 इसके मेंबर्स हैं। और प्रेसिडेंट जो है इसका अभी करंट में वो कौन है, कांडा मासातो। फिर एडीबी ने एक लोन के लिए साइन किया है, कितने का, $240 मिलियन का। किसके लिए, चेन्नई मेट्रो एक्सपेंशन के लिए। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, आईआईटी बॉम्बे लॉन्च नेशंस फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड। तो एक वेंचर कैपिटल फंड जो है वो लॉन्च किया है, कितने का, 250 करोड़ का। किसने, आईआईटी बॉम्बे ने। और ये पहला है इंक्यूबेटर लिंक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा रिकॉग्नाइज्ड एज बेस्ट बैंक इन इंडिया बाय द बैंकर। द बैंकर मैगजीन ने बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या रिकॉग्नाइज किया है, बेस्ट बैंक इन इंडिया। ये अवार्ड कहाँ दिए जा रहे थे, बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में। फिर एक एसबीआई और बीओबी मिलके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, हैव रिसीव्ड द आरबीआई अप्रूवल टू सेटअप कंपनी। ये कंपनी बनाई जा रही है क्या क्रिएट करने के लिए, डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो या तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे एग्जाम में, या ये कौन कौन मिल के बना रहे हैं, किसने अप्रूव किया है। तो ऐसे करके इससे क्वेश्चन पुट होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें है क्या, द कंपनी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन विल बी एस्टेब्लिश एज अ सेक्शन 8 कंपनी होगी ये, जो एक क्या होगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा। किसमें, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या होंगे, जितने भी हमारे स्टेट रन 12 बैंक्स हैं वो सभी क्या करेंगे, इक्वल इक्विटी स्टेक यानी इसमें पिक करने वाले हैं। और इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है वो 500 करोड़ है और पेड अप कैपिटल कितनी है, 200 करोड़। मतलब कि जितना ये मैक्सिमम कैपिटल जो है कहीं से उठा सकता है वो कितना है, 500 करोड़। उसमें से जो यूज़ कर लिया है या इसको मिल चुका है वो कितना है, 200 करोड़। फिर नेक्स्ट है, एन सी डेक्स गेट सेबी नोड। सेबी ने क्या दिया है, नोड दी है किसको, एन सी डेक्स को, क्या लॉन्च करने के लिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। एन सी डेक्स के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, अभी अरुण रस्ते, 2003 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेबी 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। तुहिन कांता पांडे इसके जो है चेयरमैन है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना था, 1992 में। फिर इम्पोर्टेंट है, डीबीएस हैज़ बीन नेम्ड ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर बाय द बैंकर। ये ग्लोबल बैंक माना गया है और बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक, बेस्ट बैंक। ठीक है, तो ये जो डीबीएस बैंक है ये कहाँ का बैंक है, सिंगापुर का बैंक है ये। द सिंगापुर बेस्ड बैंक आल्सो वॉन एशिया बैंक ऑफ द ईयर। एशिया में भी इसको बेस्ट बैंक माना गया है, सिंगापुर में भी बेस्ट बैंक माना गया है, सिंगापुर बैंक ऑफ द ईयर। एंड 2 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अवार्ड्स इसको मिले हैं। गूगल पार्टनर्ड विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी टू डिप्लॉय एआई टू डिजिटाइज मेडिकल रिकॉर्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए गूगल ने क्या किया है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से टाई अप किया है। बीओबी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, मास्टर स्ट्रोक। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि सचिन तेंदुलकर के साथ वो होगा।
फॉर्मर आईएएस ऑफिसर राजकुमार गोयल वाज स्वर्न इन एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो राजकुमार गोयल जी हैं वो क्या बन गए हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। इनको जो अपॉइंट किया है वो किसने किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। रिकमेंड किसने किया था, एक 3 मेंबर कमेटी बनी थी सिलेक्शन के लिए, जिसमें हेड उनके थे प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर थे उसमें, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन था। तो हमारे पास जो चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एक, और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैक्सिमम हो सकते हैं। फिर NCAER अपॉइंट्स फॉर्मर नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट चीफ सुरेश गोयल एज डायरेक्टर। NCAER के डायरेक्टर कौन बन गए हैं, सुरेश गोयल। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ रवि रंजन MD ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी शायद अभी किसी रिसेंट एग्जाम में पूछ लिया है। नेक्स्ट है IPL 2026 का ऑप्शन। तो कैमरून ग्रीन बिकम्स कॉस्टलीस्ट ओवरसीज बाय इन IPL हिस्ट्री, सोल्ड टू KKR फॉर 25.20 करोड़। इन्होंने सरपास कर दिया प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ मिचेल स्टार्क का। कार्तिक शर्मा जो है वो क्या बन गए हैं, बिकम जॉइंट मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन IPL हिस्ट्री। तो ये सब आपको याद रखना है। अभी जो WPL है, वुमेन का प्रीमियर लीग है, उस वाला क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में पूछ लिया है, हो सकता है यहाँ से भी आगे पूछ ले। फिर लियोनेल मेसी वर्चुअली अनवील हिज 70 फुट स्टैचू एट लेक टाउन इन कोलकाता। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इनकी फील्ड पूछ सकते हैं कि किस फील्ड खेल से रिलेटेड है। बाकी मैक्सिमम गोल जो हैं वो रोनाल्डो के हैं, और ये सेकंड नंबर पे आते हैं गोल, मैक्सिमम गोल करने में। नेक्स्ट, जियो स्टार टू कंटिन्यू एज ICC's मीडिया राइट पार्टनर टिल 2027 इन इंडिया। तो ये याद रखना है आपको। जो ICC है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में है, UAE। कब फाउंड हुआ था, 1909 में। जे शाह जो हैं उसके करंट चेयरमैन हैं ICC के। ये अपडेट हो, शायद अपडेट हुआ है, संजोग गुप्ता करके भी अभी कुछ न्यूज़ में थे। टाइम मैगजीन नेम्स आर्किटेक्ट्स ऑफ AI एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर। मतलब जो कंपनीज जिन्होंने क्या किया है, AI को बढ़ावा दिया है, तो टाइम मैगजीन ने उनको पर्सन ऑफ द ईयर माना है। तो उसमें 8 लोग हैं। तो ये आपको सारों की कंपनीज याद रखनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 4-5 कंपनी देके उनके आगे उनके जो हेड हैं वो CEO हैं जो वो मेंशन कर दें, एक गलत कर दे तो विच इज़ रॉन्ग या विच इज़ करेक्ट, ऐसा करके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो NVIDIA CEO जेनसेन वांग, OpenAI के सैम अल्टमैन, XAI फाउंडर एलन मस्क, एंथ्रोपिक CEO डैरियो अमोदई। इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है NVIDIA, OpenAI, XAI, मेटा। ये 4 तो इम्पोर्टेंट हैं, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। डीप माइंड ये भी थोड़ा अभी फेमस हो रहा है। डेमिस हासाबिस, स्टैनफोर्ड AI पायनियर, फी ली। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ये पूछा जा चुका है किसी अभी के एग्ज़ाम में। जा विल्सन वाज नेम्ड टाइम एथलीट ऑफ द ईयर 2025 फॉर सेटिंग हिस्टोरिक माइलस्टोन इन वुमेन बास्केटबॉल। ये भी पूछा जा चुका है। लियोनार्डो डाइकाप्रियो हैज़ बीन नेम्ड टाइम्स 2025 एंटरटेनर ऑफ द ईयर। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अनाउंस दैट, अभी क्या है कि 3 कंट्रीज़ या सिटीज़ को जो है सिलेक्ट किया था, किसके लिए, होस्ट करने के लिए 2030 का यूथ ओलंपिक गेम्स। तो उसका एक मतलब इन कंट्रीज़ को बुलाया गया था एक डायलॉग में, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कहाँ पे होगा। तो वो कौन कौन सी थी, असंसियन पैराग्वे, बैंकॉक थाईलैंड, सैंटियागो चिली। तो ये शायद इसके बाद की एक और न्यूज़ आ चुकी है जिसमें कोई बिड नहीं मतलब हुई है अभी तक, ऐसा कुछ था। बट ये आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इंडिया वोन इट्स फर्स्ट एवर स्क्वैश वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल विद अ स्पेक्टेकुलर विक्ट्री इन फाइनल।
तो गोल्ड जीत लिया है इंडिया ने अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पे मैं ये इंक्लूड करना भूल गया कि ये वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है और किसने गोल्ड जीता है, ये आप सर्च करके पता लगा लेना गूगल से। इंडियाज़ फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फ लीग, तो इंडिया की पहली गोल्फ लीग आ रही है जिसका नाम क्या है 72 द लीग। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अदिति अशोक करके एक प्लेयर है जो फेमस है इंडिया की, वो इससे रिलेटेड है। जर्मनी बीट स्पेन इन द पेनल्टी शूट आउट टू विन देयर रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8 जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है किसी में। तो जो जर्मनी है उसकी जो कैपिटल है वो बर्लिन है, करेंसी यूरो है। स्पेन की जो कैपिटल है वो मैड्रिड है, करेंसी यूरो है। और राफेल नडाल जो है वो टेनिस के प्लेयर यहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। ये पूछा जा सकता है। मेरियम वेबस्टर्स की जो डिक्शनरी है उसका वर्ड ऑफ द ईयर क्या बना है, स्लो। नेटफ्लिक्स, यहाँ पे 2 आएगा। नेटफ्लिक्स टू बाय वार्नर स्टूडियो फॉर $72 बिलियन। तो ये याद रखना, मतलब इम्पोर्टेंट कैटेगरी का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का नहीं है। अभी एक फेस्टिवल है धर्मशाला का, कांगड़ा वैली फेस्टिवल, ये हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नेपाल जो है उन्होंने क्या इशू किया है, न्यू बैंक नोट, जिसका नाम क्या है NPR 100। उसमें वो फीचरिंग एन अपडेटेड मैप, अपना एक मैप दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने क्या किया है, इंडिया के कुछ पार्ट को इंक्लूड किया है, लिपू लेक, लिम्पियादुरा एंड काला पानी। तो अभी इस क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आया था कि नेपाल के मैप के बारे में पूछ लिया था किसी एग्जाम में, बट ये न्यूज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। द न्यू नोट कैरीड द सिग्नेचर ऑफ फॉर्मर NRB गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी। तो ये हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसके साइन है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि किसने नोट इशू किया है, ठीक है। द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो लगभग इतने किलोमीटर का है और 5 स्टेट से जुड़ता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल का जो बॉर्डर है वो किन किन स्टेट के साथ लगता है, तो ये याद आपको रखना है। नेक्स्ट है इंडियाज़ मिथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिम्हा एंटर्स द ऑस्कर रेस फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर एट द 2026 एकेडमी अवार्ड। तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा। यूक्रेन टॉप्स डीफ ओलंपिक्स 2025 मेडल टेबल विद 100 अवार्ड्स द नेक्स्ट एडिशन। तो याद रखना है कि अभी जो 2026 का है वो यूक्रेन ने क्या कर लिया है, टॉप कर लिया उसमें डीफ ओलंपिक्स में, ठीक है। अगला जो है वो 2027 का विंटर डीफ ओलंपिक्स होगा, वो कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रिया में। इंडिया इसमें किस रैंक पे रहा है, 6th रैंक पे। नेक्स्ट है एशियन पेंट्स इंक्स 3 ईयर डील विद BCCI टू स्ट्रेंथन हर घर कनेक्ट थ्रू क्रिकेट। तो एशियन पेंट जो है उन्होंने 3 ईयर की डील साइन कर ली है BCCI के साथ, क्या करने के लिए, हर घर कनेक्ट करने के लिए, क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट के लिए, ठीक है। बेंगलुरु टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट स्टार्टअप टेक म्यूजियम बाय 2027। तो जो बेंगलुरु है वो क्या कर रहा है, उसको क्या मिलने वाला है, इंडिया का पहला स्टार्टअप टेक म्यूजियम बाय 2027। तो ये आपको याद रखना। अगला जो है वो क्या है कि अरुणाचल डाओ सिक्योर GI टैग। अरुणाचल का जो दाओ है उसको GI टैग मिला है। ये क्या है, हैंड फोर्स्ड ट्राइबल ब्लेड होता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश हैड रिसेंटली emerged एज मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज़ GI लिस्ट, यानी इसमें काफ़ी GI टैग मिले हैं, जिसमें कौन कौन सी आइटम है, वाक्रो ऑरेंज, ईदू मिशमी टेक्सटाइल, वांचो वुडक्राफ्ट, ये सभी को भी GI टैग मिला हुआ है, तो याद आपको रखने हैं। अभी नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स में। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर कैपिटल, और जो नमदफा है वो नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है। अगला है अमरावती हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। तो अमरावती जो है वो क्या हो गया है, उसको क्या रिकॉग्निशन मिला है, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बन गया है। अगला है रामकृष्ण चांदर टुक चार्ज एज MD ऑफ LIC। तो ये आपको याद रख लेना है। सुप्रीम कमांडर जो है आर्म्ड फोर्सेस के वो कौन है, प्रेसिडेंट
होता है, जो अभी करंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। अभी एक वगशीर करके जो है उसमें इन्होंने सोर्टी, सबमरीन में सोर्टी ली थी, ठीक है, तो वो वैसल कह सकते हैं आप। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैटिक में कि सुप्रीम कमांडर आर्म्ड फोर्सेस का कौन होता है, तो ये आपको याद रखना है। उरालुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी केरला जो है उसको क्या रिकॉग्निशन मिला है, अ ग्लोबल कोऑपरेटिव कल्चरल हेरिटेज साइट बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। इंडिया नाउ हैज़ 2 साइट्स ऑन द इनॉग्रल ग्लोबल लिस्ट। तो इंडिया की 2 साइट हैं अभी इस लिस्ट में, एक तो यही उरुगल वाला और एक डॉक्टर वर्गीज कुराइन म्यूजियम आनंद, जिसको अमूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 ख़त्म हो गया है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। राजस्थान जो है वो पार्टनर स्टेट, उसने पार्टनर स्टेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। झारखंड ने फोकस स्टेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। इसके अलावा जो राजस्थान, बिहार एंड उत्तर प्रदेश है वो गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज रिस्पेक्टिव इन द पार्टनर स्टेट कैटेगरी। वैसे इसमें राजस्थान जो है ना वही आपको याद रखना है कि उसने पार्टनर स्टेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। झारखंड वोन गोल्ड इन द फोकस स्टेट कैटेगरी, और फॉरेन पेविलियंस में थाईलैंड बैग्ड गोल्ड, ठीक है, ये याद रखना है, थाईलैंड कंट्री को गोल्ड मिला है। मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गोल्ड मिला है। और जो PSU PSB कैटेगरी है उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को गोल्ड मिला है। फिर ये पूछा जा चुका है अभी रिसेंट के ही एक एग्ज़ाम में, तो दोबारा पूछने के चांस तो नहीं है। 19-year-old जवोखिर सिंदारोव बिकम्स द यंगेस्ट एवर फाइड वर्ल्ड कप चैंपियन। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जो फाइड है उसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्ज़रलैंड में है, और इसका जो मोटो है वो है We Are One Family। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1924 में। प्रेसिडेंट इसके कौन है, अर्काडी वोरकोविच, और डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है, विश्वनाथन आनंद, जो इंडिया के हैं चेस प्लेयर। ओमान साइंस एग्रीमेंट विद एयरबस फॉर इट्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ओमान जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो ये याद आपको होना चाहिए कि इसकी जो कैपिटल है वो मस्कट है और जो करेंसी है वो रियाल है, क्योंकि इसकी करेंसी को लेके भी एक करंट अफेयर बना हुआ है। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ओडिशा अचीव्स द फास्टेस्ट एवर 100 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो थ्रूपुट इन अ फिजिकल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया है, जिसमें इस स्टैटिक क्वेश्चन आया था कि ये जो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी है वो कहाँ है। 56th IFFI वियतनामीज फिल्म, मतलब इंडिया फिल्म फेस्टिवल जो है वो हो रहा है इंडिया का गोवा में, 56th है। और जो फिल्म है स्किन ऑफ यूथ, ये वियतनाम की फिल्म है, इसको क्या मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और संतोष दवाखर जो है उनको क्या मिला है, सिल्वर पीकॉक, किसके लिए, मराठी फिल्म के लिए गोंडल। और उबेमार योस जो है उनको सिल्वर पीकॉक मिला है फॉर बेस्ट मेल एक्टर। जारा सोफिजा ओस्तान जो है उनको क्या मिला है, सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट फीमेल एक्टर। फिर एक नॉर्वे की फिल्म है सेफ हाउस, उसको क्या मिला है, प्रेस्टिजियस ICFT यूनेस्को गांधी मेडल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है वो या तो ये नॉर्वे वाली फिल्म और वियतनाम वाली फिल्म। फिर एक स्टैटिक बन सकता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो ये गोवा में है, ठीक है। अब जो ये स्किन ऑफ यूथ रिटन और डायरेक्टेड बाय, जो स्किन ऑफ यूथ पिक्चर है वियतनाम की, वो किसने लिखी है और डायरेक्ट की है, एशले मैफेयर ने। करण सिंह त्यागी वॉन द बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर ऑफ द इंडियन फीचर फिल्म अवार्ड ऑफ केसरी 2। जो केसरी चैप्टर 2 है उसके जो डायरेक्टर हैं करण सिंह त्यागी, उनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। जो आपका ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था वो 1952 में हुआ था। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सुपरस्टार रजनीकांत जो है उनको फेलिसिटेट किया गया है, 50 साल हो गए हैं उन्हें सिनेमा में। द फर्स्ट एवर वर्ल्ड सर्विकल कैंसर एलिमिनेशन डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 17 नवंबर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसकी जो थीम है एक्ट नाउ एलिमिनेट सर्विकल कैंसर।
गोवा पुलिस बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स रेट। तो इम्पोर्टेंट रहेगा, गोवा का अभी जो है 3rd डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। अभी तक नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा ऐसे करके हुआ करता था, अभी एक और नया डिस्ट्रिक्ट इसका बन रहा है। कीर्ति सुरेश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट टू सपोर्ट चिल्ड्रंस राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यूनिसेफ आपका 1953 में बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएस में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके कौन है? कैथरीन एम रसेल हैं। फिर इन्हीं से रिलेटेड एक और करंट अफेयर, एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश हैज़ वोन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर महानती एट द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स जीआई टैग टू ट्रेडिशनल लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये कहाँ की है? सिक्किम की। एंड तुंगबुक 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको मतलब तुंगबुक भी बोलते हैं। एंड पम तोंग पुलिट बम्बू फ्लूट। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी एक ट्राइबल बिजनेस कनक्लेव हुआ था, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। जीआई टैग की जो वैलिडिटी है वो 10 ईयर्स की होती है और पहला जो मिला था वो किसको मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। कुंचला केवल्या रेड्डी हैज़ बीन selected for Titan Space Industries 4-year astronaut training program in Florida running from 2026 to 2029। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न रिवर फेरी टर्मिनल इन गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है तो ध्यान रखना है आपने। CBIC विंस टॉप प्राइज इन पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी एट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली 2025। तो ये भी आपको याद रखना है, किसको मिला है? CBIC को क्या मिला है? टॉप प्राइज इन पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन कैटेगरी। फिर साइक्लोन दित्वा जो है ये, इसके लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया था, ऑपरेशन सागर बंधु। तो ये याद रखना है। और ये आया कहाँ था? श्रीलंका में। और ये जो नाम था वो किसने दिया था? यमन ने। इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में कितनी रही है? 8.2%। और फर्स्ट हाफ में फाइनेंशियल ईयर 26 के कितनी रही है? 8%। किसने ये डिक्लेयर किया है? मॉस्पी ने। अभी मॉस्पी का नया लोगो और जो है मास्कोट भी आया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। मास्कोट क्या है इसका? सांख्यिकी। फिर नेक्स्ट है भीम लॉन्च्ड UPI सर्कल फुल डेलीगेशन अलाउइंग सीनियर सिटीजन यंग अडल्ट्स टू मेक पेमेंट्स इंडिपेंडेंटली विद इन सेट लिमिट। इसमें क्या है कि एक आप सर्कल अपना सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको आप लगातार मतलब कंटिन्यूसली पेमेंट करते हैं और उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि हर वक्त उनको इतना इतना पैसा इस टाइम पे जाना चाहिए। तो ऐसा करके एक UPI सर्कल जो है वो लॉन्च किया था NPCI ने, अब उसको भीम ऐप में भी लॉन्च कर दिया। तो ये NPCI की एक सब्सिडरी थी भीम सर्विसेज लिमिटेड, उसने लॉन्च किया था। तो इसमें क्या है कि 15,000 पर मंथ की पेमेंट आप कर सकते हैं और इसकी एक्सपायरी 5 साल की है। मतलब एक बार आपने लिमिट सेट कर दी तो 5 साल तक वो फिक्स रह सकता है। फिर नेक्स्ट है इंडियन बैंक्स हैव अचीव्ड फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्विफ्ट ISO स्टैंडर्ड 20022 मैसेजिंग स्टैंडर्ड बिफोर November 22 डेडलाइन। तो ये अभी कर लिया है काफ़ी बैंक्स ने। स्विफ्ट की फुल फॉर्म मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8 से 11 डिजिट का ये अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है। और जो ग्लोबल एवरेज है वो क्या है? 87%। इंडिया ने उसको उससे ज़्यादा कर लिया है अचीव। RBI हैज़ इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 91 लाख ऑन HDFC बैंक। किसके लिए? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस को वायलेट करने के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्लान्स टू प्रिपेयर छत्तीसगढ़ 5th सेंचुरी सरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर यूनेस्को टैग। तो ये याद रखना है, सिरपुर साइट ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये है क्या? यहाँ पे क्या है? होस्ट 34 हिंदू जैन बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, 3 तरह की मोन्यूमेंट्स यहाँ पे बनी हुई हैं। और यहाँ पे एक फेमस टेम्पल है लक्ष्मण टेम्पल और एक कॉम्प्लेक्स है सुरंग टीला कॉम्प्लेक्स। फिर हमारे जो लक्ष्य सेन हैं उन्होंने क्या किया है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल टाइटल क्लिंच किया है। लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन से रिलेट करते हैं
ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसका है, BWF सुपर 500 का, और इनके कैरियर का ये 6th टाइटल बन गया है BWF का। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड 3rd रैंकिंग इन द एशिया पावर इंडेक्स। एशिया का जो पावर इंडेक्स है उसमें इंडिया ने 3rd रैंकिंग सिक्योर की है, और यूएस और चाइना ने पहली और सेकंड। फिर वर्ल्ड बैंक न्यूज़ में चल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है, 1944 में बना था, अजय बांगा जो है वो उसके प्रेसिडेंट हैं, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट है 5th, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स किक ऑफ एट जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कहाँ स्टार्ट हुआ है, और ये सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ पर है, और ये कौन सा है, मतलब 5th है 4th है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट, मोदी जी ने क्या किया, इनोग्रेटेड स्काई रूट्स इन्फिनिटी कैंपस इन हैदराबाद। तो एक नया कैंपस स्काई रूट का क्या किया है, हैदराबाद में इनोग्रेट किया है। और क्या किया है, अनवेल स्काई रूट एरोस्पेस फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1। तो ये आपको याद रखना है कि जो विक्रम 1 रॉकेट है वो किसका है, स्काई रूट कंपनी का है। IFFI partners with UNICEF to showcase movies highlighting beauty and struggles of childhood. UNICEF इंडिया रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कौन है अभी, कनीतिया मकाफ्री। तो IFFI जो है उन्होंने पार्टनर किया है यूनिसेफ के साथ, ताकि यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं मूवीज़ हैं वो किससे रिलेटेड दिखाई जाएँ, चाइल्डहुड से रिलेटेड दिखाई जाएँ। और यूनिसेफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव जो अभी हैं वो कौन है, कनीतिया मैकाफ्रे। रोहित शर्मा जो है उनको क्या अपॉइंट किया है, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का एम्बेसडर, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है इंडिया और श्रीलंका में। इंडिया हैज़ emerged एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन द ग्लोबल कॉफ़ी ट्रेड। तो इंडिया जो है वो क्या बन गया है, एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन गया है ग्लोबल कॉफ़ी ट्रेड में, 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है कॉफ़ी का। टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन कॉफ़ी कौन कौन सी हैं, पहले पे इटली, जर्मनी, बेल्जियम, रशियन फेडरेशन एंड UAE। कॉफ़ी इंडिया में कौन कौन सी मिलती हैं, अरेबिका एंड रोबस्ता, और ये मेनली की स्टेट में होती हैं, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इंडिया री इलेक्टेड टू दी IMO काउंसिल फॉर 2026-27 विद हाइएस्ट वोट टैली। टोटल इसके जो IMO काउंसिल है उसमें कितने मेंबर होते हैं, 40। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप टैक्स रैम्प्स स्कीम। तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे ये स्कीम। इसका आउटले कितना है, 305 करोड़, और पीरियड 2025-6 to 3031। नेक्स्ट है, अ लार्ज एंशियंट मार्टियन क्रेटर डेटिंग बैक टू 3.5 बिलियन ईयर्स हैज़ ऑफिशियली बीन नेम्ड आफ्टर MS कृष्णन। तो इंडिया के ये जियोलॉजिस्ट हैं MS कृष्णन, उनके नाम पे मार्टियन क्रेटर को नाम दिया गया है। अ बस्ट ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर अनवेल्ड एट यूनेस्को हेडक्वार्टर। तो ये आपको याद रखना है, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे जो 26 को मनाया जाता है, हेडक्वार्टर यूनेस्को के कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, हमारे प्रहलाद जोशी। तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। नेक्स्ट है, जस्टिस विक्रम नाथ नॉमिनेटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा। तो नालसा के नए जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो कौन बने हैं, विक्रम नाथ। अब कई बार स्टेटिक क्वेश्चन आ जाता है कि नालसा जो है वो कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1995 में, अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट AI फिल्म फेस्टिवल सिनेमा AI हैकाथॉन लॉन्च्ड एट 56th IFFI इन गोवा। तो इंडिया की जो पहली AI फिल्म फेस्टिवल है और सिनेमा AI हैकाथॉन है वो कहाँ लॉन्च की गई है, 56 IFFI गोवा में। किसके कोलैबोरेशन में, वेव्स फिल्म बाजार एंड LTI माइंड ट्री के साथ टाई अप करके कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया गया है। फिर नेशनल मिल्क डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को एवरी ईयर, और वर्गीज़ कुरैन इससे रिलेटेड हैं। नेशनल इंडियन ग्लोबल रैंक जो है वो क्या है, फर्स्ट है मिल्क प्रोडक्शन में। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र।
नेक्स्ट है लद्दाख हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड अगस्त 12 एज सफाई आंदोलन डे फॉर इंडस रिवर कंजर्वेशन, तो ये आपको याद रखना है। फिर फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। अभी आरबीआई ने क्या कहा है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको कितना नेटवर्थ रखना है? 1000 करोड़, ताकि वो यूनिवर्सल बैंक में जा कन्वर्ट हो सके। इसके साथ साथ और क्या चाहिए उन्हें? जो उनका नेट प्रॉफिट है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रोस एनपीए है और नेट एनपीए है वो क्या होना चाहिए? जो आपका ग्रोस एनपीए है वो 3% से कम और नेट एनपीए 1% से कम होना चाहिए लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया इसके बारे में। ये 2021 में एक स्कीम आई थी, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो ये आपको पढ़ना है क्योंकि ये न्यूज़ में थी अभी। फिर नेक्स्ट है 15 मोर बैंक्स टू अडॉप्ट आरबीआईज म्यूल हंटर फ्रॉड डिटेक्शन। नेक्स्ट आपका है 15 मोर बैंक्स टू अडॉप्ट आरबीआईज म्यूल हंटर फ्रॉड डिटेक्शन टूल बाय अक्टूबर। लास्ट ईयर आरबीआई इनोवेशन हब RBIH, अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, एक सब्सिडरी है आरबीआई की जिसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब। उसने क्या किया था? एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम क्या है? म्यूल हंटर, ठीक है। तो उसे 15 और बैंक जो हैं अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सिस्टम किसके लिए है? फ्रॉड डिटेक्शन के लिए है। और ये किस टाइप का है? AIML टाइप का मॉडल, ठीक है। तो ये बैंक्स को हेल्प करता है म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट करने में। म्यूल अकाउंट्स मोस्टली क्या होता है कि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इन अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए ये अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। फिर PFRDA ने लॉन्च की है न्यू वेबसाइट अंडर PFRDA कनेक्ट, क्या करने के लिए? डिजिटल एंगेजमेंट के लिए। तो PFRDA जो है 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। S रामानन इनके क्या हैं? चेयरमैन हैं। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड 33 टेक्निकल मेंबर्स टू दी GST एप्लीट ट्रिब्यूनल। GSTAT में 33 मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। विच कुड ब्रिंग सर्टेनिटी अमंग GST assessees, ऑल द मेंबर्स विल हैव, इनका जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर्स का होता है, या फिर जब तक उनके 67 ईयर्स पूरे नहीं हो जाते, जो भी इनमें से पहले होगा। जो GSTAT है वो अंडर सेक्शन 109 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंडर बनाया गया है। फिर इन फर्स्ट ओल्डेस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? तो वो है क्या है? अर्सिल। इसने एक IPO फाइल किया है 1500 करोड़ का। नेक्स्ट है प्रोफेसर मिचेल डोगर्टी बिकम्स फर्स्ट वुमेन अपॉइंटेड UK एस्ट्रोनॉमर रॉयल इन 350 ईयर्स, तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। जापान विल कंडक्ट टेस्ट माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ रिच मड फ्रॉम द डीप सी बेड ऑफ मिनामितोरी आइलैंड, तो ये पूछा जा सकता है कि ये आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है। तो जापान में है। रशिया प्लान्स टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून बाय 2036, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट पिनका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एट चांदीपुर, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 120 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के, GDP सीरीज़ नया बेस ईयर, पहले 2012 बेस ईयर था, अभी नया बेस ईयर जो है वो क्या होगा? 2022-23। ऐसे ही जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसकी भी सीरीज़ क्या होगी? 2022-23। अब जो ये आपका इंडेक्स होता है, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें 8 इंडस्ट्रीज़ आती हैं, ये आपको याद रखना है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, और ये भी पूछ लिया जाता है कौन कौन सी इंडस्ट्री इसमें आती है या कौन सी इनमें से नहीं है, तो ये याद रखना है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, और ये कौन रिलीज़ करता है? NSO। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट मुर्मू टेक्स डाइव्ड सोर्टी ऑन बोर्ड कलवरी क्लास INS वगशीर, तो ये सेकंड प्रेसिडेंट बन गए हैं आफ्टर APJ अब्दुल कलाम। ये करने वाले जो वगशीर है वो मजगान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाई, और ये एक सैंड फिश के नाम पे रखा गया है नाम वगशीर। गवर्नमेंट नोटिफाइड गाइडलाइंस फॉर शिप बिल्डिंग असिस्टेंस
डेवलपमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट ने शिप बिल्डिंग असिस्टेंस के लिए एक स्कीम जो है नोटिफाई की है, जो कितने अमाउंट की है, 44,700 करोड़ की। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इतने अमाउंट के लिए एक स्कीम जो है किस सेक्टर के लिए या किस चीज़ के लिए नोटिफाई की है गवर्नमेंट ने। फिर जो दिल्ली मेट्रो है ये थोड़ा न्यूज़ में है, इसके नए फेज़ की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा कि ये भी हो सकता है पूछ लें कि कब आई थी पहली बार दिल्ली में। तो 24 दिसंबर 2002 को आई थी। द गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड एनओसी मिली हैं किसको, 2 न्यू एयरलाइंस को, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। इससे पहले एक और को मिली थी जिसका नाम क्या था, शंक एयर। अभी जो टोटल एयरलाइन है इंडिया में वो क्या हो गई हैं, 9। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली अप्रूव्ड द 260 मेगावाट दुलस्ते स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये याद रखना है, दुलस्ते स्टेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। खजुराहो एंड भोपाल एयरपोर्ट दोनों का है मध्य प्रदेश में, हैव सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द 2025 कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे कंडक्टेड बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आपको याद रखना है। फिर अरावली रेंज काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, तो अरावली रेंज के बारे में थोड़ा मैंने यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लिख दिया है। तो ये दिल्ली से गुजरात तक है ये रेंज, और लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है। 4 स्टेट में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 37 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती हैं। और इसका 560 किलोमीटर अकेला राजस्थान में है, और 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जिसमें रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंद्रा ये भी यहाँ पे हैं। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उड़ीसा के बारगाह में। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा ये। लद्दाख लोसार फेस्टिवल मना रहा है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के कौन है, रविंद्र गुप्ता। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस डे, कब मनाया जाता है, दिसंबर 25 को। किसकी एनिवर्सरी होती है, बर्थ एनिवर्सरी है प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री क्या लॉन्च किया है, ऑफिशियल लोगो ऑफ रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। तो आपको ये याद रखना है, ये इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, तो वो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड द पर्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी। कहाँ है ये, उत्तर प्रदेश में। इसको क्या मान लिया है, इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, इको सेंसिटिव जोन आर एरियाज नोटिफाइड एंड रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ EFCC अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो ESZ है वो कहाँ तक जा सकता है, 10 किलोमीटर तक एक प्रोटेक्टेड एरिया में। फिर है नागालैंड मेक्स हिस्ट्री एज नागामी बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड मिथुन ब्रीड। तो आपको याद रखना है, नागामी कहाँ की ब्रीड है, ये मिथुन की, नागालैंड की। नेक्स्ट है गुजरात हैज़ बिकम द ओनली इंडियन स्टेट टू होस्ट ऑल 3 बिग कैट। तो 3 तरह की जो बिग कैट है, लायन, टाइगर और लेपर्ड, ये गुजरात में मतलब एक पहली स्टेट बन गया है जहाँ पे तीनों अवेलेबल हैं। ठीक है। द NTCA कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ टाइगर। एक टाइगर के प्रेजेंस का कन्फर्म किया है किसने, NTCA ने, और वो कहाँ पे, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखना है ये कहाँ है, गुजरात में। नाई हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव रेड जोन ऑन नेशनल हाईवे 45 एम्ड एट रिड्यूसिंग एनिमल व्हीकल कोलिजन इन फॉरेस्ट स्ट्रेचेस। तो ये कौन से उस पर बनाया है, नेशनल हाईवे 45 पे। इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम। बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए इंडिया का एक स्टैंडर्ड जो है वो मिल गया है इंडिया को, जो क्या है 1926222025। अभी कुछ लोग सोचेंगे कि ये कहाँ पूछ लिया जाएगा, ये पिछले 2-3 सालों में अगर मैं बात करूँ तो ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है ये। इंडिजिनस स्टार्टअप दिगांत्रा, अभी एक नया स्टार्टअप है, ये न्यूज़ में है काफ़ी। वेंचर्स इनटू ट्रैकिंग मिसाइल, मतलब ये स्पेस से मिसाइल्स को ट्रैक कर देंगे, मतलब इन्होंने ऐसा दावा किया है। और इनको US से भी क्या मिली है, 50 मिलियन की फंडिंग मिली है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके जो CEO हैं वो अनिरुद्ध शर्मा हैं। नेक्स्ट, मेड इन इंडिया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, आपने पढ़ा होगा पहले भी ये, कवच। तो इसको गुजरात, मतलब अब इसका फोर्थ सीज़न आ गया है, ऐसा कह सकते हैं आप।
कमीशन इन गुजरात बाजवा बड़ोदरा अहमदाबाद सेक्शन। कवच इंडियाज इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, ये किसने डेवलप किया है, ये आपको याद रखना है, RDSO ने। मोदी हाईलाइट्स नरसापुरम लेस क्राफ्ट एज मॉडल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये कहाँ का है, आंध्रा का। लेस क्राफ्ट नरसापुरम लेस क्राफ्ट कहाँ का है, आंध्रा का, ये आपको याद रखना है। बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, बिहार को पहला सुपर कंप्यूटर मिल गया है जिसका नाम क्या है, परम रुद्र, कहाँ पे, IIT पटना में। बिहार की कुछ चीज़ें फेमस, मधुबनी पेंटिंग, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखने हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथली लैंग्वेज, तो संथली लैंग्वेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ कर दिया गया है। संथली जो है वो 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई है। 8th शेड्यूल आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज को लेके है, और उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है। और ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से संथली को ऐड किया गया था। और ये ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा बोली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ कहाँ बोली जाती है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार में। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से स्टेट में संथली लैंग्वेज नहीं बोली जाती, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। देखो ये मैंने लिखा है, लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में बात हो रही है, और वहाँ पे टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। सेलिब्रेटिंग 25th एनिवर्सरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में आई थी, सन 2000 दिसंबर 2000 में। तो इसका अभी जो है 4th फेज़ चल रहा है। अभी किसी एग्ज़ाम में पूछा था कि कौन सा फेज़ है, तो 4th फेज़ चल रहा है। और इसमें इन्होंने बोला है कि हम इतना जो रोड है वो बना देंगे, कितने आउटले के साथ, 17,125 करोड़, और कब से कब तक, 2028-29 तक, अब से 28-29 तक। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और इसके जो एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है वो कौन है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है इंडिया टू होस्ट AI इम्पैक्ट समिट, तो AI इम्पैक्ट समिट फरवरी में जो है होस्ट होगा, इंडिया होस्ट करेगा दिल्ली में। इंडिया टू एज्यूम प्रेस्टिजियस चेयरमैनशिप ऑफ किम्बरली प्रोसेस फ्रॉम 1 जनवरी 2026, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी उसकी चेयर किसके पास है, UAE के पास। अब जो ये किम्बरली प्रोसेस है वो क्या है, एक ट्राइपार्टाइट मैकेनिज़्म है जिसमें क्या होती है, गवर्नमेंट्स होती हैं, डायमंड इंडस्ट्री होती है, और सिविल सोसाइटी होती है। क्या करने के लिए, टू कर्ब डायमंड्स यूज टू फाइनेंस आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। किसने इसको डिफाइन किया है, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ने। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज इंडियाज नोडल एजेंसी फॉर द किम्बरली प्रोसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना ओपन्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल थ्रू शिनजियांग माउंटेन्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो टनल है वो किसका पार्ट है, G0711 उरुमकी यूली। इसराइल क्या बन गया, पहली कंट्री बन गया है जिसने सोमाली लैंड जो है उसको रिकॉग्नाइज़ किया है एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे। इसराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, और करेंसी क्या है, शेकेल। इंडिया रैंक्स 3rd इन रेयर अर्थ रिजर्व्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का रैंक है रेयर अर्थ रिजर्व्स में वो कितना है, 3rd। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट टू बोरो ₹3.84 लाख करोड़ वाया शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स Q4 में। तो T बिल्स क्या होते हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। इशू कौन करती है, गवर्नमेंट यूज़ करती है एज अ प्रोमिसरी नोट। इसमें आप मतलब गवर्नमेंट बरो करती है मार्केट से, तो उसमें वादा करती है कि जो रीपेमेंट है वो भी होगी। T बिल्स जो है वो उनका टेन्योर्स 91, 182 और 364 डेज़ का होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 होती है। उसके बाद जितना भी इसमें होगा वो मल्टीपल ऑफ 25,000 होगा। RBI रिपोर्टेड दैट द नंबर ऑफ लेंडर्स ऑन बॉडी ऑन इट्स यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए यूलीआई क्या है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो इसमें कुछ लैंडर्स को ऑन बोर्ड किया है, कितने हो गए हैं वो, 64। ULI क्या है, ऑपरेट्स ऑन अ स्टैंडर्डाइज ओपन API बेस्ड प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर एलिमिनेटिंग द नीड फॉर सेपरेट इंटीग्रेशंस बिटवीन लैंडर्स एंड डाटा प्रोवाइडर्स। फिर एक टर्म अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रही है, स्टेबल कॉइन्स। तो स्टेबल कॉइन्स क्या हैं, क्रिप्टो एसेट्स होते हैं डिज़ाइन टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू, मतलब किसी एसेट की एक स्टेबल वैल्यू वो मेंटेन करने के लिए होते हैं। बीइंग पैक्ड टू वन और मोर फिएट करेंसीज। फिर RBI ने कुछ कहा है कि
द नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कंप्राइज टू पेमेंट बैंक। जो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनमें दो पेमेंट बैंक आते हैं, वो कौन कौन से हैं? जियो और एनएसडीएल पेमेंट बैंक। फिर उसने क्या कहा है कि दो लोकल एरिया बैंक भी आते हैं, वो कौन कौन से हैं? कोस्टल लोकल एरिया बैंक एंड कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जो 5 और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हैं? नाबार्ड है, एनएचबी है, एक्सिम बैंक है, सिडबी है और नेफिड है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक प्राइवेट बैंक जिसमें गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग है, तो वो कौन सा बैंक है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। लार्जेस्ट शेयर कितना है? 59.4%। मतलब इसको एक तरह से आप प्राइवेट नहीं कह सकते, बट इसको आप ये ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है उसमें कितना शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? 59.4%। इसके बाद आईडीबीआई में कितना है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कितना है? फिर इंडिया ने ओवरटेक कर लिया जापान को क्या बनने के लिए? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतनी वैल्यू पे। फिर नेक्स्ट, जैसे बीएसबीडी अकाउंट होता है वैसे सेबी का क्या है? बेसिक सेविंग डीमेट अकाउंट, बीएसडीए। तो इसके रूल को सिंप्लीफाई किया है, और ये जो बीएसडी अकाउंट है वो क्या है? अ बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट इज़ अ मोर बेसिक वर्जन ऑफ रेगुलर डीमेट अकाउंट। तो इसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ होल्डिंग जो हो सकती है वो 10 लाख से नीचे ही होंगी, और ये फैसिलिटी कब आई थी? 2012 में। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट फ्यूल रिटेल मार्केट, इतने 1 लाख पंप्स के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है। एनपीसीआई हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सेंट्रल पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया है यूपीआई हेल्प करके, जो सिंप्लीफाई करती है मैनेजमेंट ऑफ यूपीआई की। एनपीसीआई सेटअप 4 सब्सिडरी, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। एनपीसीआई टेक सोल्यूशन लिमिटेड क्या करने के लिए? टू एक्सपेंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड पेमेंट्स। एनपीसीआई ऑलरेडी ऑपरेट 3 सब्सिडरीज, 3 सब्सिडरी पहले ही हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? एनपीसीआई इंटरनेशनल, एनपीसीआई भारत बिल पे, एनपीसीआई भीम सर्विसेज। इसके अलावा यूपीआई के अलावा एनपीसीआई क्या क्या मैनेज करता है? रुपे सिस्टम को, नेशनल फाइनेंशियल स्विच सिस्टम को, नैश सिस्टम को, आईएमपीएस सिस्टम को। फिर बीएससी का जो बैंक एक्स है उसमें 4 नए बैंक के स्टॉक ऐड हुए हैं, और जिससे ये कितने हो गए? टोटल 14, जिसमें कौन कौन आए हैं? कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोसॉफ्ट हैज़ फॉर्म्ड अ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो 4 मेजर आईटी कंपनीज के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? पार्टनरशिप की है। क्या करने के लिए? एजेंटिक एआई को अडोप्ट करने के लिए। एजेंटिक एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस मल्टी स्टेप एक्शन, मतलब ऑटोमेटिकली मल्टी स्टेप एक्शन वो ले सकता है किसी एंटरप्राइज सेक्टर में। फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? ओला इलेक्ट्रिक बिकेम द इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी टू फुली ऑन द सेल एंड बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन हाउस। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओरिजिन बिलियनियर जय श्री उलाल टॉप्स हुरून इंडिया रिच लिस्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं किसके हैं? अरिस्ता नेटवर्क। फिर जोहो बैक्ड वोक्सल ग्रिड बिल्ड्स इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहेगा। नेक्स्ट है हॉकी स्टार हार्दिक सिंह नॉमिनेटेड फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। और आरती पाल जो है वो क्या बन गई हैं? पहली योगासन एथलीट जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। अभी तक जो है 6 प्लेयर्स को क्या मिले हैं? खेल रत्न मिले हैं, जिसमें धनराज पिल्ले, सरदार सिंह, रानी रामपाल, पीआर श्रीजेश, मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो इंक्लूड है। इनमें से ये सब इंपॉर्टेंट हैं: धनराज पिल्ले, रानी रामपाल, पीआर श्रीजेश, मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। 5 हो ही गए हैं तो एक को भी आप कर ही लो। तो यानी अभी टोटल 7 हो गए हैं टोटल। जो मेजर खेल ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो कंट्री का क्या है? हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, जिसमें कैश प्राइज़ कितना होता है? 25 लाख का। और जो अर्जुन अवार्ड है वो उसकी प्राइज़ मनी कितनी होती है? 15 लाख। नेक्स्ट है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स।
ये पहली बार हो रही हैं, जिसका लोगो, थीम और मैस्कॉट लॉन्च हुआ है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। जो मांडविया हैं उन्होंने क्या कहा है कि ये स्कोप को बढ़ाएंगी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय, उन्होंने ये सब कुछ लॉन्च किया है। मास्कॉट क्या है? मूरवीर। और ये कहाँ हो रही है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पहली खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। छत्तीसगढ़ में फेमस क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। डोकरा आर्ट जो क्या है? बेल मेटल क्राफ्ट होता है। और सरहोल डांस ये कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का फेमस है। पीवी सिंधु इलेक्टेड चेयर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। अभी यहाँ से क्वेश्चन आ भी गया है कि पीवी सिंधु किससे रिलेटेड हैं। बाकी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में। फिर जो हमारे वैभव सूर्यवंशी हैं, ये काफ़ी चर्चित प्लेयर हो गए हैं क्रिकेट के, और इन्होंने क्या किया है? पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इनको मिला है, ये अभी पूछ लिया है एग्ज़ाम में। और ये कितनी एज के लोगों को मिलता है ये पुरस्कार? 5 to 18 ईयर्स के बीच के। हमारे जो राइटर हैं मैत्रेयी पुष्पा, इनको क्या मिला है? इफ़को साहित्य सम्मान। द इफ़को यंग लिटरेरी अवार्ड 2025 वाज अवार्डेड टू अंकिता जैन। उनको किसके लिए मिला है? उनकी बुक ओ रे किसान। ठीक है। फिर है पेस लेजेंड ब्रेट ली ऑनर्ड विद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इंडक्शन। तो ये पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है या किस टीम से रिलेटेड है। फिर ये वैभव सूर्यवंशी, ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। ब्रेक्स एबी डिविलियर्स रिकॉर्ड विद फास्टेस्ट 150 इन मेंस लिस्ट ए क्रिकेट। मोदी जी जो है उन्होंने कंग्रेचुलेट किया है किसको? अर्जुन एरिगेसी को। कोनेरू हम्पी को। क्या जीतने पर? ब्रोंज जीतने पर। कहाँ पर? 5 वर्ल्ड कप रैपिड चेस चैंपियनशिप। फिर है अर्जुन एरिगेसी सिक्योर्स ब्रोंज मेडल एट दी 5 वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025। तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? गुजरात में। ये क्या करेगी? टू होस्ट 8 डिसिप्लिन्स ऑफ वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। फिर नेक्स्ट है हमारा निक किर्गियोस वॉन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द बैटल ऑफ सेक्सेस इन टेनिस बीटिंग टॉप रैंक्ड वुमेन प्लेयर अरियाना सबलेंका। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बार्सिलोना एंड स्पेन्स एताना बोनमाती क्राउंड द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर ऑफ अ हिस्टोरिक 3rd स्टेट ईयर। ये याद रखना है आपको। और उस्मान डेम्बेले वाज नेम्ड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2025 आफ्टर अ स्टेलर सेशन विद पेरिस सेंट जर्मन। तो ये सेरेमनी कहाँ हुई थी? दोहा कतर में। कब? फीफा सेलिब्रेशन 2025, जिसको किसने अटेंड किया था? इसका जो फीफा के चेयरमैन हैं गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है नोबल लॉरिएट मलाला यूसुफजई रिलीज्ड द हर मोस्ट पर्सनल मेमोयर किस नाम से? फाइंडिंग माई वे। इनको जो नोबल पीस प्राइज़ है वो कब मिला था? 2014 में। इनकी और बुक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, हो सकता है वो पूछ ली जाए। इंडिया कोस्ट गार्ड इंडक्ट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन एंड बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में काफ़ी है। बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। इंडिया टेस्टेड एन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम क्या है? K4, जो 3500 किलोमीटर के टारगेट को हिट कर सकती है। किससे? एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से, जिसका नाम क्या है? अरिघात। जो अरिहंत क्लास सबमरीन है वो 4 K4 मिसाइल्स को कैरी कर सकती हैं। जो K4 मिसाइल्स हैं वो किसने डेवलप की है? DRDO ने। चाइनीज ट्रेन ब्रेक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड हिट 700 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इतनी स्पीड अचीव करने का ट्रेन का रिकॉर्ड जो है चाइनीज़ ट्रेन ने ब्रेक कर दिया है। और ये जो ट्रेन है ये आपको पता होना चाहिए उस ट्रेन का नाम क्या है, तो वो है मैगलेव ट्रेन्स। नेक्स्ट है DRDO सक्सेसफुली कंप्लीट यूज़र इवेल्युएशन ट्रायल्स ऑफ आकाश NG मिसाइल सिस्टम। इंडिया स्पेस एजेंसी इसरो इज़ बिल्डिंग अ 3rd लॉन्च पैड। तीसरा लॉन्च पैड बनाया जा रहा है कहाँ पे? श्री हरिकोटा स्पेस पोर्ट पर। पहला जो था वो ऑपरेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? 71 में श्री हरिकोटा में। और वहाँ पे कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था? रोहिणी 125।
इसरो जो है हमारा वो 15 अगस्त 1969 को बना था, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है, वी नारायणन चेयरमैन है। इसकी और आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। जो डीआरडीओ है वो 1958 में बना था। नेक्स्ट है स्मृति मंदाना बिकम्स सेकंड इंडियन, दूसरी इंडियन बन गई है, एंड फोर्थ प्लेयर ओवरऑल टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन्स इन वुमेंस क्रिकेट। तो फोर्थ प्लेयर तो किसके लिए बनी है, टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन्स इन वुमेन क्रिकेट। और फास्टेस्ट ओडीआई इन्होंने जो है वो लगाई है, और विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है। और जो दीप्ति शर्मा है वो क्या बन गई हैं, बिकम्स लीडिंग विकेट टेकर इन वुमेंस T20, और इन्होंने अपना 152nd T20 विकेट लिया था, और पहली इंडियन बन गई हैं 150 विकेट पाने वाली T20 में। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट साल्वो लॉन्च ऑफ 2 प्रलय मिसाइल्स। तो प्रलय मिसाइल्स पिछली बार 26 जनवरी को लॉन्च की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है ये। और शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, रेंज 150 to 500 किलोमीटर है। डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर एमरात हैदराबाद ने बनाया है। चेयरमैन डीआरडीओ के कौन है, डॉक्टर सामीर वी कामत। इंडिया का जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस है वो 1 बिलियन क्रॉस कर गया है नवंबर 2025 में। डेनमार्क बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कम्प्लीटली फेस आउट लेटर डिलीवरी। जो लेटर डिलीवरी सिस्टम है उनका वो पोस्ट नोड है, तो उसको फेस आउट कर दिया है, क्योंकि अब इसकी वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब काम डिजिटली हो जाता है। NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विसेज लिमिटेड जो है उसको 10 साल पूरे हो गए हैं, किस सेक्टर में, लॉजिस्टिक डाटा एंड डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सिडबी जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है, किसके लिए, कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन। तो CPV की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन किसका, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज ऑन उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के लिए। फिर नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने कंक्लूड कर लिया अपना 3 मंथ लॉन्ग कैंपेन, आपकी पूंजी आपका अधिकार। तो ये किसके लिए है, सिटीज़न को हेल्प करता है ट्रेस और क्लेम करने में अनक्लेम्ड फाइनेंशियल असेट्स। तो ये भी एग्ज़ाम में वैसे पूछ लिया अभी, बाकी आपको पोर्टल याद रखना है, अनक्लेम जो है उद्गम है RBI का उद्गम, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, DFS। उसने एक 3 मंथ का कैंपेन था, आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। वैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ये किसके लिए था, जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है उसको ट्रेस करने के लिए, ठीक है, मतलब लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। किस किस के कोऑर्डिनेशन में था, RBI, सेबी, IRDI, PFRDA, IEPFA, इन सब के कोऑर्डिनेशन से था ये। और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म जो RBI का जैसे उद्गम है, IRDI का बीमा भरोसा है, सेबी का मित्रा है, ठीक है, तो उनकी मदद लेके मतलब इनके बारे में जागरूक किया गया। और 4200 करोड़ इतना जो अनक्लेम्ड अमाउंट है वो अभी भी हमारे पास है। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे हैज़ डेसिग्नेटेड SMFCL एज अ नोडल एजेंसी फॉर द मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, जो कितना अमाउंट का है, 25,000 करोड़ का, जिसमें मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड कितना है, 20,000 करोड़, और इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड कितना है, 5,000 करोड़। फिर नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स हैज़ लॉन्च द मार्केट एक्सेस पोर्ट स्कीम। एक नई स्कीम आई है जिसका अमाउंट कितना है, 4,531 करोड़, 6 ईयर के लिए आई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, स्टार रेटिंग जो है मैंडेटरी कर दी है 1 जनवरी 2026 से, किसके लिए, टीवी, फ्रिज, LPG स्टोव, चीलर्स। किसने नोटिफिकेशन इशू किया है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। टाटा मुंबई मैराथन वर्ल्ड एथलेटिक गोल्ड लेवल रेस जो है वो कब होगी, 18 जनवरी को, और दिल्ली में होगी ये। हैज़ अनाउंस्ड एंड्रे डी ग्रेस एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर इट्स 21st एडिशन। गुजरात टारगेट सूरत टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्लम फ्री सिटी, तो ये भी आपको याद रखना है। RBI ने क्या वार्निंग दी है, जब मॉडरेट स्ट्रेस सिनेरियो होगा तो हमारे जो 2 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनको क्या करना पड़ेगा,
जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उसको यूज़ करना पड़ेगा जब तक नई कैपिटल उसमें नहीं डाली जाती। और सेवर स्ट्रेस सिनेरियो में ये नंबर 4 तक जा सकता है। जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर है वो इंडिया में कितने परसेंट पे सेट किया गया है? 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स इन इंडिया। 4 लेबर कोड जो हैं वो बना दिए गए हैं 29 लेबर कोड्स को कंसोलिडेट करके, ये भी पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में। आरबीआई क्या कहता है कि इफ़ द टॉप 3 इंडिविजुअल बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसी डिफ़ॉल्ट, जो टॉप बोरोवर हैं एनबीएफसी के वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं अगर, तो जो उनका सिस्टम लेवल CRAR है वो 223 बेसिस पॉइंट डाउन जाएगा। 9 एनबीएफसी वुड सी देयर, तो इससे क्या होगा, जो एनबीएफसी नो एनबीएफसी हैं उनका CRAR कहाँ जाएगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया है 15% से नीचे आ जाएगा। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल अनाउंस जीरो ड्यूटी ऑन 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस, कब से? 1 जनवरी से। इंडियन रेलवे ट्रायल, इंडियन रेलवे ने ट्रायल किया है, टेस्ट किया है, सर्टिफाई किया है किसे? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स को। जो पहला रूट प्लान किया गया है वो है गुवाहाटी और कोलकाता। जो मुर्मू हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? स्किल द नेशन AI चैलेंज, तो ये आपको याद रखना है। PFRD अनवेल्स रिफॉर्म टू NPS में कुछ नए रिफॉर्म्स आए हैं जिसमें क्या होगा, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं किसको? पेंशन फंड्स को। अभी जो है 10 पेंशन फंड जो हैं NPS के अंडर ऑपरेट करते हैं। PFRD एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्या प्रमोट करती है? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग पेंशन फंड्स सच एज NPS एंड APY। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2003 में। S रामानंद चेयरपर्सन है इसके। फिर नेक्स्ट है हमारा, इंडियन ऑफिशियल एडिड टू द फीफा इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ मैच ऑफिशियल्स। टोटल रिप्रेजेंटेशन कितना हो गया? 19, जिसमें कौन कौन है? रचना कामनी गुजरात से, ये एक वुमेन रेफरी लिस्ट में ऐड किए गई हैं। अश्विन कुमार और आदित्य पुरका यास्था, ये भी रेफरी लिस्ट में ऐड किए हैं, बट ये मैन हैं। तो ये जो थे हमारे सारे रिसेंट के, नवंबर के लास्ट के, दिसंबर के, जनवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पे एंड होते हैं। बाकी आपके ओल्ड रह गए हैं, तो मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियोस कंप्लीट प्रोवाइड कर दूँगा, बट अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं तो आपको जल्दी पढ़ना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर इंजीनियर में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।